Oh, hello everyone. Hope you are well. And this is Contemporary India BLEd first year and lecture 7, right? So last lecture में हमने सिविलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था. दैट इज जैसे कि मैंने बताया था इंडिया एज सोसाइटी हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम इंडिया एज सिविलाइजेशन कर रहे हैं. देन हम इंडिया एज नेशन स्टेट करेंगे. तो अभी हमारा इंडिया सिविलाइजेशन चल रहा है. हमने सिविलाइजेशन पढ़े, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एट्रीब्यूट्स पढ़े और हमने लास्ट में छोड़ दिया था यहाँ तक 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन. दैट इज सिटीज़, गवर्नमेंट, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर, राइटिंग, आर्ट. सो लास्ट एक टॉपिक रह रहा था, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन. लास्ट इन द सेंस कि सिविलाइजेशन का एक सब टॉपिक रह रहा था. उसके बाद मैंने कहा था कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे. सो ओके, सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है. तो देखो भाई, मतलब कि हमारे पूरे अक्खा लाइफ में ना सिविलाइजेशन 3 चीज़ पॉसिबल बनाता है. वो क्या है? पहली चीज़ कि इट लेट्स यू डू थिंग्स अदर देन सर्वाइव. जीने के अलावा ये बाकी चीज़ें करने के लिए हमें सिर्फ जीने के अलावा ये बाकी चीज़ें करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है. फॉर एग्जांपल समझ लो कि जीने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए, यानी फूड प्रोड्यूस्ड हो रहा है. चलो, फूड भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू. पानी चाहिए पीने को, वो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत जगह है. ठीक है. और क्या चाहिए? अपनी जान बचाने के लिए हम जंगलों में रहेंगे तो 2 दिन के बाद 2 दिन से ज़्यादा बचेंगे नहीं, तो हमें शेल्टर चाहिए. और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक हमें सिक्योरिटी चाहिए ना, कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, है ना. अब हर बंदा तो मूवी की तरह फाइट नहीं कर. मूवी में जिस तरह से फाइट हो जाती है कि कुछ भी प्रॉब्लम आई हीरो फाइट कर लिया. अब हर बंदा तो अपने लाइफ का अपने मूवी का हीरो तो नहीं हो सकता है. आम लोग भी कुछ होते हैं, आम नाम की भी चीज़ होती है, वो खाने वाला नहीं, आम इंसान भी होते हैं. ठीक है. तो उनके लिए हमें प्रोटेक्शंस देना है वगैरह वगैरह. मतलब सर्वाइवल की जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारी हमने कर ली, वो सारी हम कर रहे हैं. बट इमेजिन अ सिचुएशन कि जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ आपका शेल्टर है, वहाँ से वाटर रिसोर्सेज बहुत दूर है, पास में है नहीं. तब क्या करोगे? रोज़ क्या हम टाइम वेस्ट करेंगे रोज़ जाने में? नहीं, हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखेंगे. सो बेसिकली इसी तरह से, जबकि हमने ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया था. सर्वाइवल के लिए ट्रांसपोर्ट की क्या ज़रूरत है, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, इतना भी ज़रूरत नहीं है ऐसा. बट जस्ट इमेजिन कि अगर हमारा वाटर कोई भी रिसोर्स जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो दूर है, या उसकी हेल्प से हमें किसी की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, तो वो सिविलाइजेशन वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है. लाइक जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रेड भी हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है, बहुत कुछ है, बिजनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं. तो हैविंग इवन अ रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ आइदर टास्क, असाइनमेंट, ट्रेड, है ना, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है? लोग एम्प्लॉय भी हो रहे हैं, किसके साथ? इकोनॉमी के साथ. और स्पेशलाइज भी हो रहे हैं, है ना, उस चीज़ में स्किल्ड भी हो रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं उन्हें. सो इससे क्या हो रहा है? अलाउज पीपल टू एम्प्लॉय बोथ स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल टू रिड्यूस द टाइम. ये नेसेसिटीज़ को पूरी करने के लिए टाइम भी रिड्यूस्ड हो जा रहा है. एक आदमी कितना करेगा? सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता. वही ट्रेड वगैरह हमें ये सब साधन हो गए हैं, तो कम टाइम में हम ज़्यादा ज़रूरतें पूरे कर पा रहे हैं, राइट. या वैसे ही अगर एक जगह वही एग्जांपल मानो ना कि एक पर्टिकुलर जगह एग्रीकल्चर हो रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा शेल्टर बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे? एक इंसान तो जाएगा नहीं एग्रीकल्चर में. एक इंसान तो वहाँ जाएगा नहीं उस एरिया में कि यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, खाना लेने चलो भाई. नहीं कर सकता. इसलिए ट्रेड वगैरह है, और ये सारे ट्रेड होता है, मतलब अलग एक, होप यू अंडरस्टैंड, है ना. ये सब तो पढ़ा होगा कि ट्रेड के थ्रू क्या हो रहा है कि वो जो फूड जहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो हम अलग अलग स्टेट्स में पहुँचा रहे हैं. तो ये सारे नेसेसिटीज जो है वो कम टाइम में पूरा हो पा रहा है. मोर ओवर फ्री टाइम में हम क्या कर सकते हैं? लेजर मतलब वही फ्री टाइम में, खाली वक्त में हम आर्ट कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, विच प्रोवाइड्स अ पीसफुल फ्रेमवर्क फॉर पीपल टू इंटरेक्ट करने के मौके मिलते हैं हमें. सो ये कैसे हो पा रहा है? सिविलाइजेशन के थ्रू हो रहा है. सिविलाइजेशन मतलब कैसे सिविलाइज्ड हो रहे हैं हम, एडवांस्ड हो रहे हैं लाइफ में अपने. ये मैंने पहले बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में.
Okay. Yeah. Second importance, without civilization you can't do anything you want to do. जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, वो जो ड्रीम है, वो हम बिना सिविलाइजेशन के तो नहीं कर पाएंगे. सपोज कुछ भी हो, चाहे हम डांसर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, नॉट ओनली इन दिस फील्ड बट इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर, etc. कुछ भी हो, कुछ भी हमारा ड्रीम हो, तो वो बिना सिविलाइजेशन के पूरा नहीं हो सकता. हम सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम स्टोरीज लिख सकते हैं, हम घर बना सकते हैं अगर हमें इंटरेस्ट है, नॉट कि वो कोई भी घर बना सकते हैं. मेरा मतलब कि जो नॉलेजेबल स्किल्ड इंसान है वो बना सकता है. लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं, है ना. और मोर ओवर कोई एक सिंगल पर्सन कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ अकेले नहीं बना सकता. कभी कोई एक अकेला बंदा क्या घर बना पाएगा? बना लेगा, लेकिन बना तो लेगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन कितना टाइम लगेगा. वही कह रहा है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम्स भी होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. हम मतलब एक सिंगल इंसान कोई भी काम, कोई भी पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाएगा अकेले, बिना किसी के कॉपरेशन के, विदाउट द कॉपरेशन फ्रॉम आउट्स. जब तक बाहर से कोई कॉपरेशन नहीं मिलेगी, तब तक वो कुछ, ना ही वो सैटेलाइट बना पाएगा, ना ही वो घर बना पाएगा. कैथेड्रल बना पाएगा इन द सेंस, कैथेड्रल चर्च जैसा कह लो, बट ना कैथेड्रल जो है वो चर्च से बढ़कर होता है. यानी कि तुम कह सकते हो रिलीजियस प्लेस है, वो भी बहुत ही लार्जर लेवल पे. हाँ, जिसको बिशप्स लोग आई थिंक चलाते हैं. सो कुछ भी हो, नॉट ओनली कैथेड्रल या फिर सैटेलाइट ही, कोई भी इन्वेंशन हो जो भी साइंटिस्ट ने की है वो अकेले नहीं की है. कहीं ना कहीं लिमिटेशंस पिछले ने दी होगी, उसके बेसिस पे उसने किया, उसके बेसिस पे. तो एक सिंगल पर्सन कुछ भी काम, कोई भी अचीव नहीं कर सकता गोल, जब तक बाहर से कुछ कॉपरेशन ना मिले. बट सिविलाइजेशन जो है अलाउ करता है कि लोग कॉपरेट कर सकते हैं, चाहे वो कॉमन डिसीजन के थ्रू, विच ब्रीड कोऑपरेटिव, या फिर स्टेट प्रोजेक्ट्स, और ट्रेड के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू. सो दिस मीन्स दैट एज अ पर्सन वी कैन बिल्ड अ कैथेड्रल इन योर लाइफ टाइम. सिविलाइजेशन के अंदर हम कैथेड्रल भी बना सकते हैं, सैटेलाइट भी बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन में कॉपरेशन इन्वॉल्व होता है. हम अकेले लोनसम से हम कुछ नहीं बना पाएंगे, है ना. एज अ पर्सन हम कैथेड्रल भी बना सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, जस्ट नॉट बाय आर लोनसम. होप यू अंडरस्टैंड. थर्ड इम्पॉर्टेंस इज कि विदाउट सिविलाइजेशन you can't make anything greater than yourself, right? How? इवन अगर समझ लो कि अगर तुम अकेले रह रहे हो, चलो मान लो अकेले रह भी लिए, तुम अकेले सर्वाइव भी कर रहे हो और अपने लिए घर भी बना लिया अकेले, बट सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स यू विद अ रिच टेक्सचर ऑफ एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन एंड आइडियाज़. मतलब अगर हमने भले ही सर्वाइव हम अकेले हो गए, हमने अपने घर भी अकेले बना लिया, लेकिन सिविलाइजेशन हमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाता है कि अगर हम सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, सिविलाइज्ड हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे. अब हम अकेले रह रहे हैं, ना हम किसी का कुछ देख रहे हैं, ना हम किसी की कहानी सुने, ना हमें किसी की लाइफ के बारे में कुछ पता है, बस हमें अपने लाइफ से मतलब है, तो हमने एक्सपीरियंस ही क्या किया? कुछ नहीं. ना इंट्रैक्शन, ना आइडियाज़. सिविलाइजेशन हमें रिच अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन इंट्रैक्शन और आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अलग अलग लोग, अगर हम लोगों के बीच रहेंगे, सिविलाइजेशन में हम लोगों के बीच रह रहे हैं, एडवांस्ड हो रहे हैं और ज़्यादा, तो मतलब अगर हम सिविलाइज्ड जगह रहेंगे, सिविलाइज्ड लाइफ में रहेंगे, अलग अलग लोग होते हैं सिविलाइजेशन में, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं. वह एक काम बोलो और देखो, और लास्ट में रिजल्ट में देखेंगे कि एक काम हमने जो बोला था वो सबने अलग अलग तरीके से किया, क्योंकि सबका अलग अलग थिंकिंग गया. ये काम बोलते ही किसी का थिंकिंग इधर गया, किसी ने इस वे में सोचा, सबका अलग अलग वे होता है सोचने का. मतलब अलग अलग डिफरेंट पीपल के आर्ट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें इमोशंस मिलता है, जो कि हम अकेले एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. यू कुड नेवर अदरवाइज एक्सपीरियंस, राइट? आइडियाज़ केयरफुली कंसिडर्ड एंड फ्रेज्ड बाय अदर्स
जो कि दूसरे से हमने कुछ आइडिया लिया है या दूसरे ने कुछ जो बोला है वो मे बी हमारे माइंड को चेंज कर सकता है, हमारे दुनिया को, वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बदल सकता है, और विच हेल्प यू टू फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। सो सिविलाइजेशन ज़रूरी है ना। बट बिना सिविलाइजेशन के हम लिमिटेड रहेंगे, जो हम हैं वही हम हैं, हम लिमिटेड रहेंगे, हम लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसके फुलेस्ट जितना पॉसिबल उतना हम लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो यू आर लिमिटेड टू व्हाट यू योरसेल्फ कैन कम अप विद, यू कांट एक्सपीरियंस लाइफ टू इट्स फुलेस्ट विदाउट सिविलाइजेशन। सो होप यू नो कि सिविलाइजेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमने थ्री कॉमन इंपॉर्टेंस पढ़ ली जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही ना हो, ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ ना के बराबर, अगर ह्यूमन लाइफ जो भी है, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अब हम आ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये टर्म तो सभी ने सुना होगा 8th 9th में या फिर 10th में ऑफ कोर्स, और जिन्होंने 11th 12th में आर्ट्स लिया था उन्होंने भी सुना ही होगा, और साइंस कॉमर्स वाले तो डायरेक्ट अब 10th के बाद अब सुनने जा रहे होंगे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, वापस से वही पुराने शब्दों में खोएंगे अभी हम कुछ देर में। सो 4 एंशियंट टेम्पररी सिविलाइजेशंस कौन से हैं, पहले तो ये देखते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन, 4 एंशियंट टेम्पररी सिविलाइजेशंस थे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, एंड 4th वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इन 4 एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने IVC लिख दिया है, ज़्यादातर यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बार बार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने में भी कितना टाइम लग रहा है। सो IVC मैं बोलूँ तो समझ जाना है, इट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 4 एंशियंट सिविलाइजेशंस में से लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो IVC को, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पर क्यों कहते हैं, बट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ हड़प्पा एक इंसान का नाम था, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था इस साइट को। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रोंज जो है सबसे प्रोमिनेंट मेटल था जो कि उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, ब्रोंज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो, तो इसलिए हम उसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ओके, जो ये IVC है वो 2500 से 1700 BCE में एग्जिस्ट करता था। ओके, हड़प्पा वॉज किसके थ्रू डिस्कवर्ड हुए थे, एक्सेवेटर दयाराम साहनी के थ्रू 1921 में। और जो सेकेंड साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही, वो था मोहनजोदारो। इसकी मूवी भी है, मैंने तो नहीं देखी, आई नो आपने तो डेफिनेटली देख रखी होगी। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, RD बैनर्जी ने 1922 में, मतलब 1 साल के बाद ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ही 1 साल बाद ही मोहनजोदारो साइट भी आ गया था। ठीक है, और IVC सिविलाइजेशन कह लो, ये फर्स्ट सिविलाइजेशन था जहाँ पे इन्होंने कॉटन ग्रो करना स्टार्ट किया था। यहीं से कॉटन का आगे हुआ, मतलब कॉटन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही इन्वेंट हुआ था। ये तो हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे, अभी इसके फीचर्स अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो मैं बता दूं कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट नोन अर्बन कल्चर है। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो रिवर इंडस के बैंक में डेवलप्ड है, गागर के बैंक में, ये सब नाम है, और उनके ट्रिब्यूटरीज में डेवलप्ड है। जो IVC की मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स है वो यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है। इट इज़ क्रिएटेड फॉर बिल्डिंग सिटीज़ कंप्लीट विद, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वहाँ पे सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे सिटीज़ बिल्ड की गई थी, और उन सिटीज़ में पूरा कंप्लीट टाउन प्लानिंग था, उसमें फुल सैनिटेशन था, ड्रेनेज सिस्टम भी था, और ब्रॉड वेल लेड रोड्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी थी। तो
ओके ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने टाइम का है तो ऐसे ही होगा, छप्पर वप्पर होगा, नहीं। सिविलाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ फिर? सिविलाइजेशन का मतलब तो होता है ना कि जब सिटीज़ वगैरह एडवांस हो रही है, तो उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट बहुत है कि सिटीज़ जो है बिल्कुल कंप्लीट था, कंप्लीट टाउन प्लानिंग था, सैनिटेशन था, ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज़ थे। ओके और उनके जो वॉल सिटीज़ थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे एंड अनफॉर्चुनेटली ना मैंने सोचा था कि मैं फ़ोटोज़ भी ऐड करूँगी ताकि हमें पुराने इमेजेस याद आ जाए जो हमने अपने एसएससी की बुक्स में देखे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई। ओके सो सॉरी फॉर दैट, बट यू मे सर्च इन द गूगल। ओके तो कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी लाइक ग्रेट बाथ, सुना होगा नाम, ग्रेनरीज और असेंबली हॉल्स भी हुआ कर वहाँ पे होते थे। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे वॉल्ड सिटीज़ में। हाँ एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ में मेजर ऑक्यूपेशन माना जाता था, जबकि सिटीज़ में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, जिसकी वजह से ट्रेड के थ्रू क्या होता है, नॉट ओनली ट्रेड बट इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। तो उससे क्या होता था कि हम अदर सिविलाइजेशन से कांटेक्ट में आ पाते थे, लाइक मेसोपोटामिया के हड़प्पन्स जो है एक्सीलेंट पॉटर्स हुआ करते थे, उनके पास टेक्निकल नॉलेज हुआ होती थी मेटल्स को लेके और अलॉइंग के प्रोसेस को लेके, अलॉय को के जैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो, राइट। तो उनके पास मेटल्स की और अलॉइंग प्रोसेस की भी टेक्निकल नॉलेज थी, तो ये उन्होंने उसी के मदद से बनाया था। ओके या एंड जो लोथल है, लोथल नाम सुना होगा। लोथल जो है वहाँ पे डॉकयार्ड के लिए फेमस था, लोथल साइट जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉकयार्ड समझ रहे हो? डॉकयार्ड जहाँ पे बहुत सारे शिप्स, जैसे कि बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड में बहुत सारे बस स्टैंड इन द सेंस बस स्टैंड वो नहीं कि हम खड़े होके, मतलब जहाँ पे बस का पूरा बहुत सारे बस खड़े होते हैं, स्टोर होते हैं, रखते कुछ भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे बोट्स शिप्स वगैरह जो है लगते हैं, चाहे वो रिपेयर के लिए हो कैसे भी, मतलब बहुत सारे शिप्स वगैरह लगते हैं। उस एरिया को हम डॉकयार्ड बोलते हैं, वहाँ पे पूरा शिप्स ही रहते हैं। ओके तो वो उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लोथल जो है डॉकयार्ड के लिए फेमस था, नोन था, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में। एंड या वो लोग वर्शिप भी क्या करते थे, एक मेल गॉड को जो कि लॉर्ड शिवा को रिजेंबल करता था, और बाद में मदर गॉडेस को भी वर्शिप करते थे। जो पीपल ट्री था उस वक्त इज़ फाउंड डिपिक्टेड ऑन मैनी सील्स। ओके मैं अभी से ही थक गई। ओके नॉट आई एम जस्ट जोकिंग, अभी तो बहुत कुछ करना है यार। या एक और थिंग इज़ दैट कि आपने बताया ही नहीं कि आगे क्या करवाना है यार। मैं अगेन बोल रही हूँ ना, आप कमेंट करते हो, कुछ तो कहा करो। एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि अनम्यूट होके बोलिए, बट एटलीस्ट कमेंट यार, बोलना थोड़ी है, जस्ट कमेंट, कुछ तो कमेंट करो जो भी मैं पूछ रही हूँ। या तो एंड लाइक्स भी बिल्कुल डाउन होती है। मैं अगेन वही बात बोल रही हूँ, 20 लोग भी देखते हैं तो ओनली 2-3 लाइक्स होते हैं, सो दिस रियली हर्ट्स मी। ओके सो प्लीज़ एंड वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग कि मैं CNS लाऊं, या तो मैं केमिस्ट्री लाऊंगी, या तो बायोलॉजी, या फिर CD के लेक्चर्स में कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ टेल, आई एम इन अ ह्यूज कन्फ्यूजन। ओके आई वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी आउट एट लीस्ट, है ना। मुझे बताओ कि CNS के लेक्चर्स लाऊं, केमिस्ट्री या बायो लाऊंगी, वो मैं CNS लाऊं या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं, बताइएगा। ओके होगा तो दोनों ही, बट पहले क्या करूँ मैं। ओके तो हम फीचर्स पे थे, और हड़प्पन्स, ये भी हमने पहले ही पॉइंट पढ़ लिया था कि हड़प्पन्स पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। उन्हें स्पिनिंग और वीविंग का आर्ट आता था। उन्होंने हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है, हालांकि अभी तक डिकोड नहीं कर पाई आर्कियोलॉजिस्ट जो थी, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम, वो अभी तक हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट को तो डिकोड नहीं कर पाई, इसलिए
इस मामले में हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है, राइट। नाउ अब हम एक एक करके उन सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक वहाँ का टाउन प्लानिंग क्या है, वहाँ का इकोनॉमी क्या है, कैसा है, वहाँ का रिलीजन कैसा है, एंड एग्रीकल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम पढ़ते हैं टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, राइट। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा था? हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो, दोनों के खुद के सिटाडल होते थे, खुद के ओन सिटाडल होते थे, एक्रोपोलिस जिसको बोलते हैं। सिटाडल सुना होगा आपने। सिटाडल बेसिकली जगह का नाम है, शायद नहीं, सिटाडल मतलब जहाँ पे अपर कास्ट के लोग, बड़े बड़े लोग रहते थे, उस जगह को हम, उस प्लेस को हम सिटाडल बोलते हैं, आई गेस, हाँ, है ना। विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास वही अपर क्लास, जो अपर लेवल के लोग होते थे। और सिटाडल के नीचे एक सिटी थी जहाँ पे लोअर टाउन रहती थी, जहाँ पे पत्थर के, ब्रिक्स के हाउसेज होते थे, और वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, जो आम आदमी रहते थे वहाँ पे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, सिटाडल के नीचे लोअर टाउन में। देन ग्रेनरीज जो है वो हड़प्पन सिटीज़ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था। वहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था बहुत ही। द यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन हड़प्पन सिटीज़ इज़ रिमार्केबल, क्योंकि कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट में मेनली ड्राइड ब्रिक्स ही यूज़ हुआ करती थी, ठीक है। मोहनजोदारो में जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो भी बहुत इम्प्रेसिव था। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ में, चाहे वो बिग हो, छोटी सिटी हो, छोटी चिटी हो सॉरी, वो मैं चिटी बोलने वाली थी, बट इट्स सिटी, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हाउस हो, सबके इस घर में खुद के कोर्टयार्ड और बाथरूम होते थे। कुछ साइट्स में लाइक धोलावीरा या फिर लोथल, जो कि अभी हमने नाम पढ़ा, जो कि दोनों ही गुजरात में है, जो एंटायर सेटलमेंट है वो फोर्टिफाइड था बिल्कुल। और सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल। एक एक टाउन का हर एक सेक्शन जो है वो वॉल से सेपरेटेड था, मतलब दीवार घिरी हुई थी हर एक सेक्शन में, फोर्टिफाइड था पूरा, लोथल और धोलावीरा जैसे साइट्स। ओके, ये हमारी टाउन प्लानिंग था और स्ट्रक्चर थी। अब हम एग्रीकल्चर पे आए, तो एग्रीकल्चर पे आए तो एक मिनट, या सो हड़प्पन विलेजेस जो है ऑलमोस्ट फ्लड प्लेन्स के आसपास सिचुएटेड हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत नहीं, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ करता था, लाइक वीट, बार्ले, राई, पीज, सीसम, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती थी। मिलेट्स भी पाया जाता था गुजरात के साइड्स में, जबकि जो राइस है वो उस वक्त बहुत ही रेयरली यूज़ हुआ करता था, ठीक है। इंडस के जो लोग होते थे, ये तीसरी बार आ रहा है कि इंडस के जो लोग होते थे वैसे फर्स्ट अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, राइट। तो इतना तो एटलीस्ट अभी तक कुछ पता चला हो या ना हो, बट आई होप कि इतना तो कंफर्म है कि सबसे पहले कॉटन प्रोडक्शन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट हो गया था, राइट। और कुछ मोस्ट ऑफ द जो हड़प्पन साइट्स है वो सेमी एरिड लैंड्स में लोकेटेड हुआ करती थी, जहाँ पे सेमी एरिड एरिया बोले तो जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में एनिमल्स भी इन्वॉल्व हुआ करते थे उस टाइम भी, लार्ज स्केल पे एनिमल्स को भी रियर किया जाता था, देखभाल उनकी की जाती थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। नाउ थर्ड वन इज़ इकोनॉमी। वहाँ के इकोनॉमी की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं हम भाई, खो मत जाना। लेट मी रिमेंबर यू कि हम रिमाइंड यू कि हम अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट में है। हमने देखा कि वहाँ का कैसा टाउन स्ट्रक्चर है, टाउन प्लानिंग कैसा है, वहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें उगती थी या फिर उगाई जाती थी, यूज़ में आती थी, है ना। वीट, बार्ले, राई, पीज, मटर, सीसम, मस्टर्ड, सरसों, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। मिलेट्स भी प्रोड्यूस होती थी गुजरात के साइड में, पर उस टाइम पे राइस चावल बहुत ही कम, रेयरली यूज़ होता था, और उस वक्त भी एनिमल्स को रेयर किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। ये सारी चीज़ें हम, अब वहाँ का इकोनॉमी कैसा था, वहाँ के इकोनॉमी में उस टाइम पे इंडस लोगों के लिए उनके लाइफ में ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था उनके लिए, और देयर वाज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल। हड़प्पन कंसिडरेबल ट्रेड कैरी ऑन करते थे, स्टोन का ट्रेड, मेटल का, शेल का एंड etc। और मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड, और जो ट्रेड है
उसको बार्टर सिस्टम की तरह उस वक्त यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम याद है? बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम एक चीज़ के बदले में कुछ लेते हैं। मतलब आजकल तो मनी टू मनी सिस्टम चल रहा है कि पैसा लो, आप बदले में पैसा दो और उसके बदले में जो मनपसंद चीज़ लो। बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में कि आपको कि एक को अगर चप्पल की ज़रूरत है और दूसरे के पास छाता है, तो वो बोलेगा कि आप ये छाता ले लो, आपको ये छाता चाहिए, उसे छाता की ज़रूरत भी है और दूसरे को चप्पल की ज़रूरत है, तो वो बोलेगा कि आप मेरा छाता ले लो और उसके बदले में आप मुझे अपना चप्पल दे दो, है ना। तो वो बार्टर सिस्टम के थ्रू ही ट्रेड कैरी हुआ करता था। मनी वाला ऐसा नहीं था, मनी के थ्रू नहीं होता था। जो हड़प्पन्स थे वो वेल एक्वेंटेड थे, ये विद है गाइस, ये विद है, एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ ब्रोंज का मैन्युफैक्चर तो बहुत ही वेल एक्वेंटेड वे में होता था और यूज़ भी। टेक्सटाइल इंप्रेशंस भी सेवरल ऑब्जेक्ट्स पे उस वक्त फाउंड हो गया था, नॉट ओनली ब्रोंज, राइट। और ह्यूज ब्रिक्स स्ट्रक्चर भी, जो वहाँ का ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर था ना, वो ब्रिक स्ट्रक्चर देख के हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ का जो ब्रिक लेइंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट हुआ करता था कि किस तरह से ब्रिक को रखना है, उसका भी अलग अलग पैटर्न था उस टाइम पे, राइट। और हड़प्पन जो है बोट मेकिंग भी प्रैक्टिस करते थे, बीड मेकिंग, मोती बुनना, मोतियों से बनाना कुछ भी, सील मेकिंग एंड ऑल, राइट। और जो गोल्ड स्मिथ थे वहाँ के, वो सिल्वर के ज्वेलरी बनाते थे, गोल्ड के ज्वेलरी बनाते थे एंड प्रीशियस, जो बहुत ही उस टाइम के प्रीशियस स्टोन्स होते थे, कुछ पत्थर होते थे, कीमती पत्थर, उनसे ज्वेलरीज बनाया करते थे गोल्ड स्मिथ। और पॉटर का व्हील तो फुल यूज़ में होता था, क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हड़प्पन्स है वो बहुत ही अच्छे पॉटर हुआ करते थे, है ना। और हड़प्पन भी तो फिर इस वजह से हड़प्पन्स जो है वो खुद के ओन कैरेक्टराइज्ड पोट्री प्रोड्यूस करते थे, जो कि बहुत ही ग्लोसी और शाइनिंग लगता था। देन रिलीजन की बात करें तो वहाँ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है वो उस वक्त जो हड़प्पन्स है वो फर्टिलिटी गॉडेस को मानते थे, यानी कि धरती माता को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। और मेल डाइटी में वो पशुपति महादेव को मानते थे, वही लॉर्ड शिवा को, जो कि हाँ बाद में पता चला कि वो लॉर्ड शिवा ही थे जो हड़प्पन्स वर्शिप करते हैं। और हाँ, वहाँ के लोग, इंडस रीजन के लोग पेड़ और जानवरों की भी पूजा करते थे, उन्हें मानते थे। ओके, लाइक अभी भी हम पीपल के पेड़ को जल ढारते हैं एंड और भी ऐसे कई है ना पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, जानवरों की भी पूजा करते थे। द मोस्ट ऑफ देम इज़ द वन हॉर्न यूनिकॉर्न। और उनमें जो एनिमल के केस में जो मोस्ट ऑफ द एनिमल हुआ था जिनकी वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, वो एक वन हॉर्न यूनिकॉर्न हुआ करता था, जो कि जिसको हम एज अ राइनोसेरस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाज अ हम्प्ड बुल भी हो सकता है वो, ठीक है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात तो कर ली यार, यहाँ पे स्पेस आएगा। बट अब हम ये देखते हैं कि एज वी नो कि अभी वो सिविलाइजेशन नहीं चल रहा है, बट ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे होने लगा। तो देखो भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक हमें भी एक्चुअल रीज़न नहीं पता चला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे की, ठीक है। इट्स डिमाइज आर स्टिल डिबेटेड, आज भी डिबेटेड है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो स्टिल अभी हमारे पास एक्चुअल रीजंस नहीं है इसके पीछे कि बेसिकली कि एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुआ था। कुछ थ्योरी ये कहते हैं कि जो इंडो यूरोपियन ट्राइब है, इंडो यूरोपियन ट्राइब कौन, यानी कि जब आर्यंस आए थे उन्होंने उस चीज़ को इन्वेड कर दिया और आईवीसी को कन्क्वायर कर दिया। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आईवीसी का डिक्लाइन हुआ, कुछ नेचुरल रीजंस हमारे रेनफॉल के चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस आने की वजह से ऐसा हो गया, मतलब रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस आ गया, मतलब ठीक तरीके से बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ ढंग से, मतलब क्रॉप्स नहीं उगे ढंग से, उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड के वजह से फिर
मतलब ऐसा हुआ, मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि रिवर कोर्सेज में ड्रामेटिक शिफ्ट आने की वजह से हो गया, डिक्लाइन हो गया आईवीसी, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, जिसकी वजह से पूरा सिविलाइजेशन, आईवीसी सिविलाइजेशन हट गया, ख़त्म हो गया, है ना। फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में बाढ़ आ गई होगी। इस तरह से मतलब बहुत अलग अलग रीजंस है। ओके या अभी इतना ही है। तो यहाँ पे हमारा सिविलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 8 में, हम पढ़ेंगे कल्चर। हम पढ़ेंगे कल्चर, कल्चर के बारे में कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड कि उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कल्चर हमारी सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, कि कल्चर का होना क्यों ज़रूरी है। ऑल दैट थिंग्स हम पढ़ेंगे यार। एंड प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि नेक्स्ट हम कौन सा लाए, लाइक CNS पहले या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में कंटिन्यू करूँ, या आप लोग कर रहे हैं। प्लीज़ 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 या लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू तो होंगे नहीं, क्योंकि लेक्चर 7 देख रहे हो, न्यू तो होगे नहीं, तो मैं बार बार कह के पकाऊंगी नहीं, बस लाइक कर देना यार और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गर्ल्स, बाय।